बढ़ते वजन के कारण पृथ्वी शॉ हुए मुंबई की रणजी टीम से बाहर। फिटनेस इश्यूज के चलते उनका चयन नहीं किया गया। दोस्तों ये खबर अभी हाल ही में आई जिसमें पृथ्वी की ये तस्वीर लगी हुई थी। सच कहें तो भाई बहुत दुख हुआ ये जानकर कि जो कभी नेक्स्ट बिग थिंग था इंडियन क्रिकेट का, आज महज एक जुलूस बनकर के रह गया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मतलब जो कभी फैंस की आंखों का तारा था, आज उसका करियर ही कबाड़ा हो गया। ऐसा नहीं है कि दुनिया के पहले खिलाड़ी है जो ये सब फेस कर रहा हो और ना ही आखिरी होंगे। देखिए डाउनफॉल तो जिस ड्रामेटिक ढंग से इनका हुआ उस पर हमने एक वीडियो की थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन आज जिस समय है एनालिसिस का कि गेम बड़ा या फिर फेम, और अगर गेम तो फिर हर किसी के लिए रूल सेम क्यों नहीं है, पर अगर बड़ा फेम है तो ऐसा क्यों? फिटनेस बड़ी या परफॉर्मेंस, ये सवाल भी बहुत लोगों के मन में इनके केस में तो चलता ही रहता है। तो चलिए आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। आपको आज ये समझ में आ जाएगा कि एक उभरते हुए सितारे को क्या चीजें बर्बाद कर देती हैं। इसे हमारे कई आने वाले नए क्रिकेटर्स भी संभल जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक है ही इतना नाजुक। भले इन सब की कोई खोल करके बात नहीं करता पर समझते तो सभी है कि ये सब क्यों हो रहा है। अब देखिए पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। दोनों ही एक बैच के खिलाड़ी हैं, एक साथ ही जूनियर लेवल पर खेले। उस वक्त दोनों की फिटनेस भी एक जैसी ही थी, दोनों ही बहुत मेहनती थे। लेकिन फिर पृथ्वी शॉ अंडर 19 टीम के कप्तान बनते हैं, उनका बहुत नाम होता है, टीम जीतती है। इनका भारतीय टीम में भी कुछ ही महीनों के अंदर अंदर डेब्यू हो जाता है। एक 18 साल का बच्चा टेस्ट डेब्यू पर तेज तर्रार शतक जड़ देता है जिसे अपने ही कोच रवि शास्त्री, सचिन, सहवाग और लारा का मिश्रण बताते हैं। कप्तान कोहली भी तारीफों के पुल बांधते हैं। 21 की उम्र में यह बंदा तीनों फॉर्मेट खेल चुका था इंडियन टीम के लिए। एक समय को तो इंग्लैंड भी भेजा गया, स्क्वाड में कंसीडर किया गया, फिर सब खत्म क्योंकि ना ही तो फेम संभला और ना ही गेम। ऊपर से मीडिया और अपनों ने जो चने के झाड़ पर चढ़ाया, भाई ने उसे इतना सीरियस ले लिया कि मेहनत करना ही छोड़ दिया, अपनी कमियों पर काम नहीं किया। फिटनेस बद से बदतर होती चली गई और अब डोमेस्टिक तक के लाले पड़ गए। भाई आज भी अगर खेलेंगे तो 100-150 रन की तेज तर्रार पारी खेली डालेंगे, मगर ये फील्डिंग का भी तो मसला है, उतने फुर्तीले नहीं है। दूसरी तरफ शुभमन गिल एक स्ट्रीक में लगातार मेहनत करते चले गए। उस समय उतनी सुर्खियों में नहीं थे पर धीरे धीरे अपनी गेम डेवलप की। व्हाइट बॉल का डेब्यू बेहद खराब था लेकिन जब दूसरा चांस आया तो जान लगा दी, हर फॉर्मेट में अच्छा किया। हालांकि काफी हद तक ये भी ठंडे हो गए जब इन्हें नेक्स्ट विराट कहा जाने लगा और अब अधिकतर लोग इन्हें ओवररेटेड कहते हैं। प्रिंस कहकर के कितने मैचों के वाट लग गए। एक बात तो है कि फेम दिमाग पर चढ़ता जरूर है, जैसे ही कोई हाईलाइट होने लगता है। जब भी उसका किसी बहुत बड़े खिलाड़ी के साथ कंपेयर किया जाता है तो उसका बेड़ा गर्क होना वहीं से शुरू हो जाता है। कमजोरियां तो कई हैं इनकी गेम में भी, लेकिन ये ओवरऑल अपनी फिटनेस पर बहुत मेहनत करते हैं, फील्डिंग में भी बहुत फुर्तीले हैं। ओवरऑल एक अच्छा पैकेज, जो कि पृथ्वी के केस में सिर्फ बैटिंग की बात है। अगर इनसे भी छोटे एक लड़के का एग्जांपल दिया जाए तो शायद आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि इन सबको कैसे हैंडल किया जा सकता है। यशस्वी जायसवाल 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, हाईएस्ट रन स्कोरर, जहां भी गया खूब रन बनाए। लेकिन आईपीएल में शुरुआत ठंडी थी। शुरुआत के सीजन में ये उतने इफेक्टिव नहीं थे, टीम से ड्रॉप तक किया गया, लेकिन फिर बेहद मेहनत की अपनी फिटनेस और गेम पर। अब इतनी ज्यादा तगड़ी गेम कर दी कि टेस्ट और T20 के बेस्ट और पक्के ओपनर बन गए हैं। और अगर ओडीआई में डेब्यू हो गया तो गिल का पत्ता साफ समझिए। अब इसलिए कोई खिला नहीं रहा क्योंकि ये सेल्फ मेड प्रिंस है, कभी किसी के कंपैरिजन में नहीं आए, कभी इनको सर पर नहीं चढ़ाया गया। और इन सबके सरदार विराट कोहली, इन लोगों का तो डेब्यू से पहले ही नाम था, टैलेंट भी बेहद था। विराट की तो वैसी गेम ही नहीं थी शुरू के कुछ साल, 2011-12 तक के वो अच्छे प्लेयर थे, लेकिन 183 की उस पारी ने जो उन्हें रातों रात हीरो बनाया। वो चाहते तो दारू के नशे में डूबकर अपना करियर वहीं पर तबाह कर लेते, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। इतनी मेहनत की, इतना काम किया अपनी फिटनेस पर कि इंडियन क्रिकेट में क्रांति आ गई, करोड़ों के आइडल बन गए, अरबों की इंप्रेशन। इनका तो कंपैरिजन भी सचिन, विवरेचर जैसे क्रिकेट के गॉडफादर से होता है, ऊपर से कप्तानी भी मिल गई। अगर ये इन सबको सर पर चढ़ा लेते तो शायद आज बर्बाद हो जाते, लेकिन खुद को बेहतर करने की इस भूख ने इन्हें 80 शतक तक पहुंचा दिया क्योंकि कभी भी अपनी अचीवमेंट का गुरूर नहीं किया, आगे बढ़ते गए। मुझे नहीं याद है कि कभी विराट इंजर्ड होकर के एनसीए में रिहैब करने के लिए गए जब कोई बड़ी सीरीज चल रही थी। अभी तक ऐसी कोई न्यूज याद नहीं आती जब विराट को डिसिप्लिन के चलते या फिर गलत बर्ताव के चलते ड्रॉप किया गया। इन्होंने हर वो चीज कमाई है जो भी आज उनके पास है, कभी भी फेम को सर पर नहीं चढ़ने दिया। ऐसा ही कुछ किस्सा है सचिन और कांबली का। कांबली सचिन से ज्यादा टैलेंटेड कहे जाते थे, आते ही 200 पे 200 ठोक रहे थे। दूसरी तरफ तो सचिन के इतने बड़े स्कोर भी नहीं थे, कांबली के शॉट में अलग ही गरज थी। हालांकि सचिन से बाद में डेब्यू हुआ उनका, फिर भी किसी वक्त पर हर किसी पर भारी पड़ गए अपनी गेम से। बहुत मेहनती थे, लेकिन फेम आते ही हार्ड वर्क गायब होता चला गया। ऐसा हो नहीं सकता कि इन्होंने मेहनत करनी छोड़ दी, पर जितनी ज्यादा डेडिकेशन चाहिए थी वो नहीं दिखाई। एक शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम जो एक्सपोज हुई, उसी की वजह से इनका करियर खत्म हो गया क्योंकि कोई काम ही नहीं किया उसे टैकल करने के लिए। ये कमजोरी सौरव गांगुली की भी थी, वो उस लेंथ को मार नहीं पाते थे, पर उन्होंने कितनी मेहनत की, कितने रन बनाए और अपने करियर में कहां से कहां पहुंच गए। कांबली छोटे से करियर में ही खत्म हो गए क्योंकि कभी बाकी चीजों को एक्सप्लोर नहीं किया, तरीके नहीं खोजे। सचिन, जिन्हें हर बार इनसे रिलेट किया गया, दिन रात मेहनत करते थे और अंत तक निखरते चले गए। तभी तो इनके कितने रन से कितने बड़े प्लेयर बन गए, क्योंकि बहुत कुछ बकवास बातों को छोड़ना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। सिर्फ ऑन द पिच नहीं, ऑफ द पिच भी कामयाबी मिलना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे लॉन्ग रन के लिए सस्टेन करना।
कम समय के लिए तो कोई कुछ भी बन सकता है, एक तपस्वी बनना पड़ता है जो शायद पृथ्वी शॉ को समझने वाला, गाइड करने वाला कोई नहीं मिला। अब ये दिक्कत सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स के साथ ही नहीं है, बाहर भी कई लड़कों की हालत खराब है। सबसे बड़ा एग्जांपल है डिवाल ब्रिस्बेन, साउथ अफ्रीका का एक 18 वर्षीय यंग टैलेंट। भाई के नाम का डंका बजता था। आज से 2 साल पहले वो हवा के झोंके की तरह आए, नाम बनाए, सब कहते थे बेबी एबी, ये किसी के रोके नहीं रुकता, ये तो बहुत बड़ा दिग्गज बनेगा, लीजेंड इन मेकिंग, बहुत सॉलिड प्लेयर है, जो भी देखे बस देखता रह जाए। हम इनके टैलेंट के कायल हो गए थे। आईपीएल में आते ही खूब कमाल किया, मगर फिर इतनी हाइप का नतीजा क्या निकला, भाई ठंडे पड़ गए। आईपीएल के सीजन में बिल्कुल खोए खोए से नजर आए। 3 आईपीएल खेल गए पर कोई कमाल नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पर मीडिया प्रेशर ही इतना था। इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 ही मैच मिले, वहाँ भी काम खराब। दूसरी तरफ इन्हीं के बराबर आए ट्रिस्टन स्टफ नाम का तूफान, जिनकी कोई चर्चा तक नहीं करता, कोई हाइप नहीं थी। इन्होंने प्रोसेस पे फोकस किया, धीरे धीरे सब कुछ सही करते चले गए और आज साउथ अफ्रीका के लिए न सिर्फ तीनों फॉर्मेट में परमानेंट है, बल्कि परफॉर्मेंस भी लाजवाब दे रहे हैं। आईपीएल में भी ताबड़तोड़ हिटिंग करते हैं। इनके उलट कुछ प्लेयर्स तो बेहद टैलेंटेड होने के बावजूद भी अंडररेटेड ही रह जाते हैं। हालांकि होते वो दिग्गज है, लेकिन कभी भी नाम नहीं हो पाता, जैसे रॉस टेलर, गौतम गंभीर आदि। अब गंभीर से याद आया, इन सबका एक और रीजन ये भी है जो अपने इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने बताई हुई थी कि हमारा देश एक इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड देश है। यहाँ देश से ऊपर खिलाड़ी को तवज्जो मिलती है। इसके 2 प्रूफ मैं आपको देता हूँ। पहला प्रूफ, कोई बड़ा मैच होता है तो फैंस ये कहते नजर आते हैं कि बस कोहली 100 कर दे, बस रोहित 200 मार दे, बाकी टीम का तो देखा जाएगा। दूसरी टीमें ये कहती हैं कि वर्ल्ड कप अपना हो जाए। यहाँ लोग ये कहते हैं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट बन जाए। अब बने तो थे 2014 में, 16 में, 2023 में, लेकिन क्या हुआ? नो हेट टू विराट, बट ये केवल एक फैक्ट है। सब दीवार में टक्कर मार रहे हैं, जो यहाँ टीम के लिए खेले उसकी कदर नहीं होती। दूसरा सबूत, जब भी कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट होता है तो कई खिलाड़ियों से इनके समय के या थोड़े से आगे पीछे के खिलाड़ियों से किसी सुपरस्टार के बारे में पूछा जाता है कि आप उनके साथ रहते थे, खेलते थे, आप और उनके रिश्ते कैसे थे, वो कैसे प्लेयर है, क्या विराट बड़ा प्लेयर बनते ही बदल गए, क्या धोनी ने युवराज का करियर खाया, विराट और गंभीर में क्या अनबन है, क्या गावस्कर और कपिल देव की बनती नहीं है, और भी ना जाने क्या कुछ चलता रहता है। ये कंट्रोवर्सी ला ला करके मसाला बनाते हैं और एक बड़े प्लेयर को हीरो या फिर विलन बना देते हैं, और यहीं पर सब आपस में उलझे रहते हैं। अब यही कारण कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने इतनी आईसीसी ट्रॉफी जीती और हमारे यहाँ अकाल पड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया या तो आपको अर्श पे ले जाती है या फिर फर्श पे। हम हमने ये जो भी केस स्टडी की, यहाँ या तो प्लेयर को भगवान तुल्य बनाया गया या फिर विलन, वरना प्लेयर खुद थोड़ी आकर के खुद को किंग और गॉड बोलते हैं। हो तो बताइए, कभी आपने विराट को सुना है खुद को किंग कहते हुए, या सचिन ने खुद को गॉड बोला है? ये सब मीडिया की हरकतें होती हैं जो सबको चार्ज अप करती हैं, जो इनकी बातों में आ जाए अपनी कॉमन सेंस भुला करके। अब उसका तो बुरा ही होता है। तो ऐसा नहीं कि बड़े प्लेयर चांद से आए, विराट कोहली कोई चांद से नहीं आए, धोनी का कोई मंगल ग्रह पर फ्लैट नहीं है। कहने का मतलब ये है, प्लेयर यहीं पर बनते हैं, यहीं पर बिगड़ते हैं, यहीं आबाद होते हैं, यहीं बर्बाद होते हैं, क्योंकि मीडिया का काम होता है हाइप देना, सबको चने के झाड़ पे चढ़ाना। ये प्लेयर के ऊपर है कि उस फेम को अपने सर पर चढ़ने देता है या फिर नहीं, अपनी गेम पर फोकस करता है या फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खो जाता है। जो इन लोगों की बातों को सीरियस लेते हैं और जो लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं, और जो एक आइसोलेशन में कड़ी मेहनत करता है वो एक दिग्गज बनता है। मीडिया को भी जरूरत है सबको बराबर क्रेडिट देने की, न कम न ज्यादा। इनकी हाइप खाने में नमक की तरह है, कम डालोगे तो खाना फीका, यानी प्लेयर के करियर पर कोई झांकेगा भी नहीं, और अगर ज्यादा नमक तो खाना बेस्वाद और प्लेयर का करियर तबाह। एज ए प्लेयर भी, एज ए फैन भी, ये सब बड़ा बारीक है, सावधानी से फूंक फूंक करके कदम रखना पड़ता है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सोचना है? हम ऐसे ही कुछ अनछुए अनकहे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपके बीच आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।